हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 10 प्रवास नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रवासी चिड़िया किन्हें कहते हैं? वे यात्राएं क्यों करती है? आपने पाठ में पढ़ा है, उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है उत्तर, चिड़ियों की कुछ प्रजातियाँ जो एक देश से उड़कर दूसरे देश को चली जाती है और वहाँ कुछ समय बिताकर फिर लौट आती है, उन्हें प्रवासी चिड़िया कहते हैं। वे अनुकूल मौसमी स्थितियों वाले स्थानों तक पहुंचने के लिए तथा वहां प्रजनन करने के लिए इस तरह की लंबी यात्राएं करती हैं। अगला प्रश्न है, चिड़ियों के प्रवास से संबंधित सबसे विशिष्ट बात क्या है? उत्तर इस प्रकार है, चिड़ियों के प्रवास से संबंधित सबसे विशिष्ट बात यह है कि उनका प्रवास बिल्कुल नियमित होता है। उनका रास्ता भी आने जाने का एक ही होता है। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है। समय में बहुत कम अंतर होता है, अर्थात समय भी निश्चित होता है। प्रश्न तीसरा है, मुंबई के पीलक और पतरिंगे प्रवास के लिए कब और कहाँ जाते हैं? उत्तर इस प्रकार है, मुंबई के पीलक और पतरिंगे प्रवास के लिए मानसून के दौरान शहरी इलाका छोड़कर थोड़ी दूर दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर चले जाते हैं और सितंबर के शुरू में लौट आते हैं। ये स्थानीय प्रवास के लिए जाते हैं जो इनके लिए लाभप्रद हो सकता है। प्रश्न 4 है, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है? उत्तर है, चिड़िया अपने प्रवास के पहले कुछ तैयारियां करती है। वे खाना अधिक मात्रा में खाती है ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़ियाँ अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती है। प्रश्न 5वां है, चिड़ियों को यात्रा के दौरान किन बातों का खतरा रहता है? उत्तर है, चिड़ियों को यात्रा के दौरान आक्रामकों तथा बुरे मौसम, आंधी, अंधड़ में फंसने का खतरा रहता है। विशेष रूप से जब वे ऊंचाई पर उड़ रही होती है, उसमें बहुत सी चिड़िया मर जाती है। यात्रा हमेशा कठिन होती है। प्रश्न 6 है, प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? उत्तर इस प्रकार है, प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए पक्षियों को पकड़कर उनकी टांगों में एल्यूमिनियम के छल्ले पहनाए जाते हैं और उसे रजिस्टर में लिखा जाता है। फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये छल्ले उपयुक्त नामों के बने होते हैं। उन छल्लों पर क्रम संख्या और छल्ला पहनाने वाले का पता दिया रहता है। अगला प्रश्न है, प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा क्यों करती है? उत्तर है, प्रवासी चिड़िया रात में यात्रा इसलिए करती है क्योंकि रात में आक्रामकों से कम खतरा रहता है। बुरे मौसम, अंधड़ आदि से बचने के लिए रात में ही यात्रा करती है। प्रश्न 8 है, कुतुबनुमा का क्या अर्थ है? यह पक्षियों की यात्रा में कैसे सहयोग करती है? उत्तर इस प्रकार है, कुतुबनुमा का अर्थ है दिक् सूचक यंत्र, जिससे दिशा का ज्ञान होता है। इसी के आधार पर चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार मार्ग निर्धारित करती है। चिड़ियों का पथ प्रदर्शन दिन में सूरज तथा रात में तारे करते हैं। प्रश्न 9 है, पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है, क्यों? उत्तर इस प्रकार है, पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ इसलिए होती है क्योंकि प्रवास के समय चिड़ियों को काफ़ी लंबे समय तक उड़ान भरना पड़ता है। समुद्र को पार करने में चिड़ियों को काफ़ी समय लगता है। वह बिना रुके उड़ते रहते हैं। अक्सर दल बुरे मौसम, आंधी, अंधड़ आदि में फंस जाते हैं, विशेष रूप से जब वे ज़मीन पर उड़ रहे होते हैं। ऐसे में बहुत सी चिड़िया मर जाती है। पाठ से आगे का प्रश्न है, प्रवास शब्द का प्रयोग पाठ में हुआ है जिसका सामान्य सा अर्थ है परदेश की यात्रा अथवा सफर। आप अपनी प्रवास या यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारी करते हैं? एक सूची बनाइए।
आप अपनी यात्रा के लिए क्या तैयारी करते हैं, क्या व्यवस्था करते हैं, उसकी सूची बनाना है। जैसे यहाँ लिखा गया है, हम अपने प्रवास के दौरान कुछ आवश्यक सामान जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जैसे ब्रश, पेस्ट, साबुन, पहनने के कपड़े, बिछौना, सूखा नाश्ता तथा कुछ दवाइयाँ आदि लेकर चलते हैं। प्रश्न 2 है, बहुत सारी यात्राएं कठिन और थकाऊ होती है। आप सबने भी इसका अनुभव अपनी अपनी यात्राओं में किया होगा। इसके अतिरिक्त यात्रा में और कौन से रोमांच मिलते हैं, लिखिए। आप यहाँ पर अपना अनुभव लिखेंगे। यात्रा करने से नए नए जगहों की जानकारी मिलती है, इससे मन प्रफुल्लित रहता है। और भी जो भी अनुभव आपको होते हैं उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, आप अपने परिवेश में तमाम तरह के पक्षियों को देखते होंगे, उनकी विविधता पर साथियों से चर्चा कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, कुछ पक्षी रात को जागकर शिकार करते हैं और दिन को सोते हैं। कुछ पक्षी तो कई दिनों तक प्यासे रहते हैं। कुछ पक्षी ठंड के समय आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न तरह के पक्षियों की संख्या लगातार कम क्यों होती जा रही है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। इस विषय पर शिक्षक से बातचीत कर एक आलेख तैयार कीजिए। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। कुछ पक्षी शिकारियों के शिकार बन जाते हैं। और तीसरा है, प्रवास के दौरान आंधी और तूफान से उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, बहुत से लोग कई कानूनी प्रतिबंधों के बाद भी दुर्लभ पक्षियों का शिकार करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए जन जागृति के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, साथियों से चर्चा कर लिखिए। आप यहाँ पर साथियों से, अपने सहपाठियों से चर्चा करके लिख सकते हैं उत्तर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहला है, पक्षियों को मारना कानूनन अपराध है, इसके लिए जेल भी हो सकती है, यह बात लोगों को बताइए। दूसरा है, पक्षी हमारे प्राकृतिक सौंदर्यता को बनाए रखने कार्य करते हैं, यह भी समझाइए। तीसरा है, बच्चे अपना दल तैयार करें तथा पक्षियों को न मारने के लिए लोगों के घर जाकर लोगों को समझाएं। अगला प्रश्न है, भाषा से। पहला है, अजीब बात, बुनियादी सवाल, लंबी यात्रा, ठंडे स्थान, सख्त जाड़े, प्यासी चिड़िया, जो विशेषण प्रयोग के उदाहरण हैं। पाठ में इस प्रकार के वाक्यों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। पाठ से और भी ऐसे विशेषण के प्रयोग को खोजकर लिखिए। यहाँ पर आपको पाठ में आए हुए कुछ शब्द खोजना है जिसमें विशेषण और विशेष का शब्दों का प्रयोग हुआ है। विशेषण की परिभाषा आप सभी जानते होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है या जिसके बारे में बताया जाता है वह विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखा हुआ है, दुर्लभ जाति, कठिन प्रवास, कठिन परिश्रम। तो यहाँ पर जाति की विशेषता है कि वह दुर्लभ है, प्रवास की विशेषता है कि वह कठिन है, परिश्रम की विशेषता है कि वह कठिन है। तो इस तरह से विशेष्य हो गया परिश्रम, प्रवास और जाति। तो आपको ऐसे ही पाठ से विशेषण और विशेष्य शब्दों को खोजकर लिखना है। अगला है, पाठ में विशेषण प्रयोग के एक दूसरे स्वरूप को भी देखिए, जैसे कोई संतोषजनक उत्तर, जो दिमाग, उन प्रजातियों, उनका जीना, उस समय, यहाँ कोई, जो, उन, उनका आदि शब्द सर्वनाम है जिनका विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, जिन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ उसके संकेत या निर्देश के रूप में आता है वह विशेषण बन जाता है। पाठ में से ऐसे और भी सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण चुनकर स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस प्रश्न में विशेषण के एक प्रकार, जिसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, के बारे में उदाहरण चुनकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ उत्तर में किया गया है, जो सर्वनाम है जिसका प्रयोग यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के रूप में हुआ है। यहाँ पर वाक्य प्रयोग है, जो पहले बिल्कुल अज्ञात थे। जो पहले बिल्कुल अज्ञात थे, तो जो का यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला शब्द है उन। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, उन पक्षियों की प्रजाति। यहाँ पर उन शब्द का प्रयोग हुआ है विशेषण के रूप में। अगला शब्द है उनका,
जिसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, कुछ समय के लिए उनका प्रवास। तो यहाँ पर उनका जो कि सर्वनाम है का प्रयोग हुआ है विशेषण के रूप में। इसी प्रकार से आप उदाहरण खोजकर पाठ से यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, पूर्व के अध्यायों में आपने वाक्य संरचना के बारे में पढ़ा है। पाठ से लिए गए निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए। यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि इन कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती है उसके लिए कुछ हद तक आवश्यक भी है। लेकिन उलझन में डालने वाली बात यह है कि कुछ चिड़िया प्रवास पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को लगभग उसी अक्षांश पर लगभग उसी प्रकार के जलवायु वाले प्रदेशों में अंडे देने के लिए जाती है। यह पूरा एक वाक्य का है। इस वाक्य को अलग अलग सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, में जोड़कर लिखिए। तो इस प्रश्न में इस पूरे लंबे वाक्य को अलग अलग सरल वाक्य में विभाजित करके आपको लिखना है। सरल वाक्य किसे कहते हैं, ये आपने पूर्व की कक्षा में, पूर्व के पाठ में पढ़ा है। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, इस प्रकार वाक्य के प्रकार हैं। तो इस वाक्य को आपको सरल वाक्य में तोड़कर लिखना है जिसमें एक क्रिया हो। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे, यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि इन कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है। यह एक सरल वाक्य हो गया। इसी प्रकार से सारे वाक्य को सरल वाक्य में तोड़कर लिखना है। प्रश्न चौथा है, इन बुनियादी सवालों का अभी तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस वाक्य में संतोषजनक शब्द को समझिए। संतोष शब्द में जनक जोड़कर यह शब्द बना है। जनक का अर्थ होता है पिता या जन्म देने वाला। संतोषजनक का अर्थ हुआ संतोष देने वाला। आप भी जनक जोड़कर दो शब्द बनाइए और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पर दो शब्द ऐसे बनाने हैं जिसमें जनक शब्द जुड़ा हो। जैसे यहाँ बनाया गया है अपमानजनक, आपत्तिजनक। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपमानजनक का है कि अपमानजनक बातें ना कहिए। दूसरा आपत्तिजनक, आपत्तिजनक कार्य ना करें। इस प्रकार से आप भी नए वाक्य बनाकर और नए शब्द बनाकर उसका वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवास शब्द वास में प्र उपसर्ग जोड़ने से बना है। इसका अर्थ है कुछ समय के लिए किसी दूसरे स्थान पर रहना। नीचे प्र उपसर्ग युक्त कुछ और शब्द दिए गए हैं। इनके मूल शब्द पहचानिए और अर्थ समझिए, फिर इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर प्र उपसर्ग जोड़कर कुछ शब्द बनाया गया है जिसका वाक्य प्रयोग भी आपको करना है। उपसर्ग किसे कहते हैं आपने पूर्व की पाठों में पढ़ा है। वह शब्दांश जिसे मूल शब्द के आगे जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द प्र उपसर्ग युक्त दिए गए हैं यहाँ पर, जिसके आपको अर्थ और मूल शब्द दोनों छांट कर लिखने हैं। जैसे यहाँ लिखा है, प्रदेश का मूल शब्द है देश और अर्थ है प्रांत या देश का भाग। प्रगति मूल शब्द है गति, प्र उपसर्ग लगा है और इसका अर्थ है उन्नति। प्रचलित का मूल शब्द है चलित, प्र उपसर्ग लगा हुआ है, प्रचलित का अर्थ है चलता हुआ। प्रहार में हार मूल शब्द है और प्रहार का अर्थ है चोट। प्रख्यात में ख्यात मूल शब्द है जिसका अर्थ है मशहूर। प्रशिक्षण में शिक्षण मूल शब्द है जिसका अर्थ है सिखाना। प्रमुख में मुख मूल शब्द है, प्रमुख का अर्थ है मुख्य। प्रसिद्ध में सिद्ध मूल शब्द है, प्रसिद्ध का अर्थ है विख्यात। प्रकोप में कोप मूल शब्द है जिसका अर्थ है क्रोध। प्रस्थान में स्थान मूल शब्द है, प्रस्थान का अर्थ है गमन। और इसका वाक्य प्रयोग आप इस प्रकार देख सकते हैं। प्रदेश का वाक्य प्रयोग, हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं। प्रगति का वाक्य प्रयोग, हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रचलित शब्द का वाक्य प्रयोग, मुगल काल में चांदी के सिक्के प्रचलित थे। प्रहार शब्द का वाक्य प्रयोग है, धन्नु लुहार हंसिया बना रहा था, वह गर्म लोहे पर हथौड़े से बार बार प्रहार कर रहा था। प्रख्यात का वाक्य प्रयोग, प्रेमचंद हिंदी के प्रख्यात कथाकार थे। प्रशिक्षण का वाक्य प्रयोग है, शिक्षकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रमुख का वाक्य प्रयोग है, मैनपाट छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्रसिद्ध का वाक्य प्रयोग है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रकोप का वाक्य प्रयोग है, प्रकृति के प्रकोप से जन धन की बड़ी हानि होती है। प्रस्थान का वाक्य प्रयोग है, प्रवासी पक्षी वर्ष में 2 बार लंबी यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। इसी प्रकार आप भी इन शब्दों को जोड़कर नए वाक्य बनाकर लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द व उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, इनकी जोड़ियां बनाकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द है, प्रस्थान, उत्थान, कनिष्ठ, अनिवार्य, ज्येष्ठ, पतन, अनर्थ, आगमन, कठिन, सरल, अर्थ, शहरी, देहाती, वैकल्पिक। इन शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द आपको यहाँ लिखना है। यहाँ उत्तर लिखा हुआ है। प्रस्थान का विरुद्धार्थी शब्द है आगमन, उत्थान के उल्टा पतन, कनिष्ठ का विलोम शब्द है ज्येष्ठ, अनिवार्य के उल्टा वैकल्पिक, अनर्थ का उल्टा अर्थ, कठिन का उल्टा सरल, शहरी का उल्टा देहाती। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 7वां है, अमात्रिक वर्णों से बना एक शब्द है अनवरत। इसका अर्थ लगातार। आप इन शब्दों से जितने अधिक शब्द बना सकते हैं बनाकर, जैसे अ से अजय, असीम, अविनाश, अविद्या, इस प्रकार के शब्द आप बनाकर लिखेंगे। अनवरत शब्द में जो अक्षर दिए गए हैं उन अक्षरों से शुरू होने वाले कुछ शब्द आपको यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ र से लिखा है रहित, रहीम, रतन, रजत। न से लिखा है नहर, नज़र, नकल, नरम। त से लिखा है तखत, तराना, तहलका, तरनी। व से वजन, वक्त, वचन, वतन आदि शब्द आप लिख सकते हैं। आगे देखिए योग्यता विस्तार। मान लीजिए कि आपको छल्ले वाली चिड़िया का पता चल जाता है। इसकी सूचना नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को देना है। आप किस प्रकार पत्र लिखेंगे? तो यहाँ आपको एक पत्र लिखकर बताना है जिसमें छल्ले वाली चिड़िया के बारे में आपको सूचना देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, व्यवस्थापक महोदय के नाम से लिखा है, प्रति व्यवस्थापक महोदय, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई। विषय है छल्ले वाली चिड़िया की जानकारी देने बाबत। आगे लिखेंगे महोदय नमस्कार। आगे मैटर में लिख सकते हैं, आपको यह मैटर इस प्रकार है, आपको यह सूचना देते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि आपकी संस्था ने पक्षियों के प्रति आम जनता में लालसा उत्पन्न की है। जब मैं प्रातःकाल घूमने निकला था तो उस समय अचानक एक पक्षी मेरे पैरों के पास आ गिरा, जिसके पैरों के छल्ले से पता चला कि उक्त पक्षी पीलक है और घायल अवस्था में हमारे पते पर सुरक्षित है। आपकी संस्था का पक्षियों के लिए यह प्रयास अत्यधिक सराहनीय है। धन्यवाद। नीचे आप अपना नाम, ग्राम और ज़िले का नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप पत्र लिखकर दे सकते हैं। दूसरा है, परिंदों के पुरोधा डॉक्टर सालिम अली की जीवनी खोजकर पढ़िए और उनके जो प्रसंग आपको प्रिय लगे उन्हें कक्षा में सुनाइए। आप सालिम अली के बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं और उससे संबंधित प्रसंग आप कक्षा में सुना सकते हैं। तीसरा है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के उद्देश्य और कार्यों की जानकारी शिक्षक के सहयोग से प्राप्त कर समूह में चर्चा कीजिए। इसके बारे में भी आप सर्च करके सामूहिक चर्चा कर शिक्षक से भी राय ले सकते हैं। अगला है, किसी भी कार्य की सफलता सामूहिक प्रयत्न पर निर्भर करती है। आप सभी किसी भी ऐसे कार्य का उदाहरण दीजिए जिससे सामूहिक प्रयत्न की सफलता को आप देखते हैं। आपके गांव में, कस्बों में या आप जहां रहते हैं वहां आसपास कुछ कार्य लोगों के द्वारा सामूहिक प्रयास के रूप में किए जाते हैं जो लोकहित में होते हैं। ऐसे कार्य के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला है, आपने पक्षियों के प्रवास के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार जानवर भी प्रवास पर जाते हैं। कुछ ऐसे ही जानवरों के नाम और उनके प्रवास से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी कीजिए। तो यहाँ पर कुछ जानवर के नाम दिए गए हैं उत्तर में, और ये जानवर प्रवास पर जाते हैं। ये प्रवासी जानवर है, गोरिल्ला, हाथी, याक, चीता, जेब्रा आदि ऐसे जानवर हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास पर जाते हैं और कुछ समय बाद वापस लौट भी आते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबनुमा एक यंत्र है जिससे दिशा का ज्ञान होता है। अपने विज्ञान शिक्षक से पूछिए कि इससे दिशाओं का पता कैसे चलता है। आप अपने शिक्षक से पूछकर यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कुतुबनुमा यंत्र दिक्सूचक यंत्र या दिशा का ज्ञान कराता है। चुंबकीय दिक्सूचक उत्तरी ध्रुव की दिशा की ओर संकेत करता है। इसका आविष्कार सबसे पहले चीन के हान राजवंश ने किया था। यह चम्मच जैसी चुंबकीय वस्तु थी जो कांसे की तस्तरी पर मैग्नेटाइट को बिठाकर बनाई गई थी। विमान चालकों, नाविकों एवं बालचरों के लिए यह आवश्यक होता है। इसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा में ही रहती है। इससे अन्य दिशाओं की भी जानकारी हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।
हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।